ये कहानी है जादुई गुल्लक। रानीगढ़ गांव में भरतमल नाम का बड़ा सेठ रहता था। सेठ के परिवार में उसकी बेटी गुंजन के सिवा और कोई न था, क्योंकि बचपन में ही गुंजन की माँ का देहांत हो गया था। उसके बाद भरतमल ने ही गुंजन को बड़ा किया और कभी किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं होने दी। भरतमल का गांव में बहुत मान सम्मान था और इसी बात से उसका भाई जस्सी राम उससे जलता था। एक दिन भरतमल को व्यापार के सिलसिले में शहर जाना हुआ और वो कभी वापस नहीं लौटा, क्योंकि एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। अपने पिताजी भरतमल के गुजर जाने के बाद गुंजन पूरी तरह से टूट गई और हताश रहने लगी। इसी वक्त का फायदा उठाकर जस्सी राम ने भरतमल की सारी जायदाद हड़प ली और एक एक करके घर की सारी कीमती चीजों को बेचने लगा। तो गुंजन ने इस बात का कड़ाई से विरोध किया। इस घर की चीजों के अलावा मेरे पास पिताजी की कोई निशानी नहीं है, इसलिए आप किसी भी चीज को नहीं बेचोगे। अरे ये लड़की तो मेरे गले की हड्डी बन गई है, हड्डी। इसको जल्दी कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा। फिर एक दिन मौका पाकर जस्सी राम ने गुंजन से कहा, अरे गुंजन बेटी, तुम्हारे नाना जी तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम्हें महीने भर ननिहाल में रुकने का कह रहे हैं। तो जल्दी से जरूरी सामान बांध लो, हमें आज ही ननिहाल के लिए निकलना है। और जस्सी राम ननिहाल के बहाने गुंजन को शहर में अनजान जगह पर छोड़ आया। अनजान शहर में गुंजन भूखी प्यासी भटकने लगी कि शायद कोई सहायता मिल जाए और वो वापस घर चली आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर गुंजन हताश हो गई और अपने पिता को बार बार याद करके रोने लगी। गुंजन बहुत थकी हुई थी, इसीलिए बैठते ही उसे नींद आ गई और तभी उसे सपना आया कि वो अपने पिता के कहने पर अपने गुल्लक को हाथ से रगड़ रही है और उसमें से ढेर सारे नोट निकल रहे हैं। तभी अचानक से गुंजन की नींद टूटी और वो अपने सपने के बारे में सोचने लगी। गुंजन हमेशा अपने पास एक गुल्लक रखती थी, क्योंकि वो गुल्लक उसके पिता ने उसे जन्मदिन पर उपहार दिया था। अब गुंजन ने गुल्लक को निकाला और अपने हाथ से रगड़ने लगी और देखते ही देखते गुल्लक में से तो पैसे निकलने लगे। ये देखकर गुंजन आश्चर्य में पड़ गई। कहीं मैं अभी भी सपना तो नहीं देख रही हूँ? गुंजन ने खुद को चिमटी काटी। हाँ, नहीं नहीं, ये तो सच है। मतलब पिताजी आप अभी भी मेरे साथ हैं? तभी वहाँ पर भरतमल प्रकट हुआ। हाँ बेटी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हें हताश होने की जरूरत नहीं है और जस्सी ने तुम्हारे साथ जो किया है उसकी सजा उसे बहुत जल्द मिल जाएगी। बस तुम इस जादुई गुल्लक की मदद से जरूरतमंदों की मदद करना। और गुंजन ने वैसा ही किया। जादुई गुल्लक की सहायता से गुंजन गरीबों की खूब सहायता करने लगी। एक दिन उस जादुई गुल्लक के बारे में जस्सी राम को पता चल ही गया। अरे इतने दिनों से इस लड़की के पास ये जादुई गुल्लक था और मुझे आज पता चल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए। और जस्सी राम ने जाकर जादुई गुल्लक को चुरा लिया। अब मिल गई, अब पैसे छापने की मशीन मिल गई भाया। अब जल्दी से अब पैसे छापना शुरू करता हूँ। वाह जस्सी राम वाह, तेरी तो मौज हो गई है मौज। अरे मौज क्या, कल्याण हो गया कल्याण। और जस्सी राम ने गुल्लक की सहायता से ढेर सारे रुपए निकाले, लेकिन उसकी बुरी करतूतों के कारण वो सारे नोट नकली निकले थे और जस्सी राम ये बात नहीं जानता था।
जस्सी राम सारे पैसे लेकर सोना खरीदने के लिए सुनार की दुकान पर पहुंचा। लेकिन सुनार तो सुनार ठहरा। सुनार देखते ही समझ गया कि सारे नोट नकली हैं और सुनार ने चुपके से पुलिस को बुलवा लिया। फिर पुलिस ने नकली नोट जब्त करने के लिए जस्सी राम के घर छापा मारा। तभी पुलिस को पता चला कि नकली नोट के साथ साथ इसने किसी और के घर पर भी कब्जा किया हुआ है। तो फिर पुलिस वाला बोला, क्यों धोखेबाज 420 नकली नोट देकर ठगी करता है और अपने ही भाई की जायदाद हथियाता है। अरे साहब, आप ये क्या बात कर रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। हवालात की हवा खाएगा तो सब समझ में आ जाएगा। चलो ले जाकर जेल में डालो इसे। और पुलिस जस्सी राम को जेल में डाल देती है। गुंजन वापिस अपने घर में लौट आती है और जादुई गुल्लक से सबकी सहायता करती है।